लालू यादव ने कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। राबरी आवास पे ये इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था। देखिए, इस पार्टी में कई ऐसी चीजें सामने आई जो कि महागठबंधन के बारे में बड़े खुलासे करती है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस इफ्तार पार्टी में पशुपति पारस पहुंचे थे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इस पार्टी में पहुंचे थे और पहुंचने के साथ इफ्तार पार्टी में काफी बातचीत हुई। लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। लेकिन अब देखिए कि इस पार्टी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे। लालू यादव के करीबी कांग्रेस के कई नेता इस पार्टी में नहीं पहुंचते दिखाई दिए। इसके बाद से ही चर्चाएं ये तेज हो गई थी कि रिश्ते में दरार आ गई है। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल होने के नाते बिहार में रफ्तार ले रही है इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी के जरिए वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का होना एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि आखिर पशुपति पारस लालू यादव के दही चूड़ा भोज में भी जाते हैं, फिर चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी को छोड़कर लालू के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, काफी यहाँ पर मामला पेचीदा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आए कोई बड़े नेता। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बताया कि सब लोग आए हैं, जाकर देखिए ना। विधायक विजेंद्र चौधरी, अजाउल हक मौजूद है, हमारे प्रभारी बैठक कर रहे हैं। राजद के कार्यक्रम में कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रही है। पत्रकार ने जब यह सवाल प्रतिमा दास से कहा तो नो कमेंट्स। पिछले दिनों बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कांग्रेस की बी टीम के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, पार्टी इस बार जनता की ये टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। तो इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। देखिए, लालू यादव कोई भी पार्टी का आयोजन करते थे, कांग्रेस बढ़ चढ़ के पहुंचती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं पहुंची और मुकेश सहनी भी नहीं पहुंचे हैं। जी हां, लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ लोकसभा में दोस्ती निभाई और मुकेश सहनी पहुंचे ही नहीं है। देखिए, कई मामले फंस रहे हैं। ना कांग्रेस के बड़े लीडर पहुंचे, ना मुकेश सहनी पहुंचे। ये क्या साबित कर रहा है? और पहुंचा कौन? तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पहुंचे। पशुपति पारस ने ये कहा है कि अगर एनडीए मनचाही सीट नहीं देगी तो चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब अकेले लड़ेंगे कि लालू यादव के साथ लड़ेंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन लालू यादव से बढ़ती नजदीकियां तो यही बता रही है कि लालू यादव के साथ पशुपति पारस चुनाव लड़ सकते हैं। दही चूड़ा भोज में भी पशुपति पारस के यहाँ पहुंचे थे और एक बार फिर से पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव दस्तक देते नजर आए हैं। देखिए, यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं कि लालू यादव चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस के साथ, क्योंकि पशुपति पारस तो बस कहने के लिए एनडीए का हिस्सा है। मोदी का परिवार हटा चुके हैं, बैठक में नहीं शामिल होते हैं, मीटिंग में नहीं शामिल होते और चिराग के सांसद जो है वो तो साफ साफ कह देते कि नहीं, वो तो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। तो देखिए, इस तरीके से लालू यादव से पशुपति पारस का मिलना कई संकेत देता है। फिलहाल इफ्तार पार्टी के जरिए सियासी माहौल गर्म कर दिया गया है बिहार का और बिहार में सरगर्मी तेज है। अभी तो फिलहाल बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान आप देखिए कई सारे हंगामे सदन के अंदर हो रहे हैं और सदन के बाहर इफ्तार पार्टी का आयोजन करके तमाम तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। जहां जिसको जाना चाहिए वहां वो नहीं पहुंच रहा है, बल्कि दूसरे पार्टी के इफ्तार पार्टी में पहुंचा जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का आगमन लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं हुआ तो क्या साबित करता है ये? अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और उसी में जब लालू यादव के यहाँ पशुपति पारस पहुंचे तो कटघरे में सवाल खड़े हो गए कि पशुपति पारस लालू यादव के यहाँ कैसे पहुंचे। हालांकि चर्चाएं थी कि उन लोग के रिश्ते अब ठीक है, क्योंकि पशुपति पारस को एनडीए से भाव तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पशुपति पारस जो है वो लालू यादव के यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, लालू यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में चले गए, रणनीति भी तो बनी होगी। अब आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।